एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होगी। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपकी सीटेट की क्लासेस लेकर अभी चल रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम से 31 जनवरी को। साथ में ही ऐसी क्लासेस हैं जो कि सीटेट और यूपी टेट स्टेट या अगर अदर भी जो आपके टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए कॉमन है, तो वो एग्जाम्स वो क्वेश्चंस भी और वो टॉपिक्स भी हम आपके लिए सब कवर कर रहे हैं। तो आप देखते रहें। अभी बेसिकली हम सीटेट की क्लासेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम आपकी सीटेट और के अलावा स्टेट की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ अगर फिर से मैं यही कहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो और आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हमें और लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप बिल्कुल इस हमें जो है वीडियो को और अपने प्लेटफॉर्म रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आप सभी का परिवार है, हम सभी का एक फैमिली है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि जो मेरी क्लासेस हैं वो फ्री है, पेड नहीं है कोई भी, ठीक है। और मेरे जो भी आप इसके अलावा मेरे चैनल जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, ठीक है। आप इससे जुड़ जाएं क्योंकि आपको अब जो पीडीएफ वगैरह मिलेंगी वो आपको यहीं पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इससे आप जुड़ जाएंगे तो आपको जो भी क्लासेस हमारी होने वाली है, मतलब हो रही हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और आप हमसे जो भी चीज़ें पूछना चाहें, जो भी आप कनेक्ट करना चाहें, वो आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इससे जुड़ जाइए। और मैं आपको बता दूं कि आज से आपके लिए एक स्पेशल चीज़ें स्टार्ट होने जा रही है, एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। वो ये है कि आज से आपको मतलब आज आपको रात के 10 बजे 10 PM पे एक क्लास हम जो है करवाएंगे, सेशन करवाएंगे, जो कि आपका लाइव क्लास होगी, ठीक है। लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ूंगी आज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट कोई भी एक सब्जेक्ट हम लेंगे और आज मैं सब्जेक्ट जो लूंगी आज वो मैं अपने विश के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसे सब्जेक्ट लेंगे जो कि आपके थ्रू होगा, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम जिसके लिए आएगा। मुझे जिस चीज़ के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, जिससे आप ज़्यादा जो है ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, तो मैं उसके 15-20 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए क्लासेस जो है वीक में 3 डेज लेकर आऊंगी। तो आज मैं और आपको उसका वो हम ओरली करेंगे विद ऑप्शंस और एमसीक्यूज टाइप में। बाद में उसका जो आपको पीडीएफ होगा, उस सेशन का पीडीएफ क्वेश्चन आंसर का, वो आपको रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसी पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे लाइव क्लास में जुड़ें, आप टेस्ट करिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। अभी तक मैं आपसे कह रही थी कि आप मत करिए, लेकिन अब मैं ये कहूंगी कि अब आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी, पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो अब लाइव क्लास में जुड़ के अपना देखें कि आपको कैसा परफॉर्मेंस है और बाद में अपने आप को एनालाइज करें कि आपका कितना लेवल चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी वहाँ पे, जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वहाँ पे करवाऊंगी विद जो है ऑप्शंस, और मैं आपके लिए वो करूंगी। उसके बाद आपको जो उसका पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात भी शेयर करिए, लोगों तक ये बात पहुँचाइए। और आज रात को फिर मिलते हैं 10 बजे लाइव क्लास में। और आज हम जो अपनी क्लास लेकर अब आए हैं वो है आपकी इंग्लिश की क्लास, ठीक है, इंग्लिश की क्लास। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मैगजीन्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। इसके पहले मैंने जो आपको करवाया है सेशन वो आपका था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हमने करी। इस समय हम जो आपको लैंग्वेज के बारे में जो आपका मेन जो है टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लैंग्वेज। अगर आप न्यू हैं, आपने वीडियो फर्स्ट टाइम ये इंग्लिश की देखी है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश की सीटेट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे विद सिलेबस, पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद हमारी जो क्लासेस हम वो कंटिन्यू एक
वह सेशन में चल रही हैं, लगातार सीक्वेंस में चल रही हैं। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। साथ में और भी क्लासेस हैं जो आप अवेलेबल हैं, उनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आज रात की लाइव क्लास में हमसे ज़रूर जुड़िए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपना मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या होता है। हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपके अभी भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो पहले हम आपके लिए इसीलिए इंग्लिश की लैंग्वेज जो है लेकर चल रहे हैं, आपकी इंग्लिश की पेडागोजी लेकर चल रहे हैं। इंग्लिश की क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ये आपका थोड़ा सा कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का क्या मतलब होता है? मैक्सिम मीन्स होती है सूक्तियाँ, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग, आप लैंग्वेज अपनी जो टीचिंग है, ठीक है, लैंग्वेज की जो टीचिंग है वो कैसे करनी है, आपको कौन सा मेथड अपनाना है, कौन से आपको वेज अपनाने हैं, सिस्टम क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग? They help the teacher to teach systematically. The different maxims of language teachings are as follows. First line कह रहा है they help the teacher to learn to teach systematically. मीन्स मैक्सिम्स ऐसे होते हैं जो कि एक टीचर को ये बताते हैं कि आपको कैसे बच्चों को टीच करना है, ठीक है, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ओके, सो द डिफरेंट मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर एज फॉलोज। अब मैक्सिम्स क्या क्या है लैंग्वेज टीचिंग की, वो सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, तो मैक्सिम्स है आपकी, वो है 12, ठीक है। क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम लाइक हाउ मेनी मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर देयर। ओके, सो 12 मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर देयर। सो proceeding to first is known to unknown. Okay, what does it mean known to unknown? ज्ञान से अज्ञान की ओर। ओके, ज्ञान से अज्ञान की ओर, what does it mean? It means ज्ञान से ज्ञान की ओर। ज्ञान यानी कि जो आपको पहले से पता हो, जो आपको नोन हो, जो आप जानते हैं, वो होता है आपका ज्ञान। और अज्ञान जो आप नहीं जानते, ठीक है, वो होता है अज्ञान। सो ज्ञान से ज्ञान की ओर या नोन टू अननोन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर नोज समथिंग। इसमें ये होता है कि इसमें ये माना जाता है कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, जो आपसे पढ़ने आ रहा है, सीखने आ रहा है, उसको कुछ तो पता है, ठीक है। जैसे कि आप क्लास में आए हैं अभी, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको मानती हूँ कि आपको 1 to 100 काउंटिंग आती होगी, आपको बैकवर्ड काउंटिंग आती होगी, आपको प्लस आता होगा, आपको माइनस आता होगा। इफ आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इट इज द फैक्ट आई नो दैट कि यू नो ABCD, यू नो A to Z, यू नो हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेज, यू नो हाउ टू रीड। ये मैं मानती हूँ कि आपको रीड करना आता होगा, आपको राइटिंग करनी आती होगी, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। और मैं एक बात और बता दूँ कि मैं जितनी भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट डाउन इन योर नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपके बहुत ही काम का है ये। आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको PDF दे सकूं, बट अभी इतना नहीं जो है पॉसिबल हो पा रहा है। कुछ टाइम के बाद मैं ये बिल्कुल आपको PDF प्रोवाइड करूंगी, बट आप यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो ये माना जाता है इसमें कि नोन टू अननोन मीन्स ज्ञान से अज्ञान, मीन्स पहले बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, उसे नॉलेज है। इट इज कंसीडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसमें ये माना जाता है कि जो ओल्ड नॉलेज होती है, जो आपको पहले से ज्ञान रहता है, लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। मीन्स अगर आपको ABCD आती है तो आप ABCD से वर्ड्स बना लेंगे, ठीक है। मतलब बच्चे को जो पहले से आता है, जो उसे पहले से जानकारी है, पहले से जो नॉलेज है, उसी के बेस्ड उसी का यूज करके वो न्यू ऑब्जेक्ट्स को, न्यू थिंग्स को सीख लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म ओनली व्हेन द लर्नर हैज अ नॉलेज ऑफ वर्ड्स। सेंटेंसेस बच्चा तभी फॉर्म कर सकता है, आप ये सेंटेंसेस तभी लिख सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि
बच्चे को वर्ड्स लिखने आते हैं, वर्ड्स वो जानता है कि क्या होता है। ओके फाइन, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मेन इसका ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, जो सीखने आ रहा है, उसे थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होगी। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट कह रहा है, आप इसे नोट डाउन करिए। फिर हम इसके सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग है? हिंदी में जिसे हम कहते हैं सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर, इसका मीनिंग क्या हुआ? सिंपल मीन्स सरल और कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल की ओर। ठीक है, सिंपल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। इसमें क्या होता है? बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर फील इनकरेज्ड एंड कॉन्फिडेंट, दस दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं आपको कोई ऐसे टॉपिक पढ़ाती हूँ जो आपको पहले से थोड़ा आता है, ठीक है, आपको लर्नर को पता है, फील इनकरेज, तो आपको क्या होगा? इनकरेज फील होगा। आपको लगेगा कि अरे वाह, मुझे ये टॉपिक आता है। जैसे सपोज दैट क्लास में क्या होता है, अगर कोई टॉपिक टीचर स्टार्ट करता है और बच्चे को वो टॉपिक पहले से आता है, वो पहले आप आंसर देता है, टीचर का जैसे क्वेश्चन आया वो उसके बारे में पहले ही बता देता है, तो थोड़ा सा उसको अच्छा फील होता है, इनकरेज्ड फील होता है। बाकी बच्चों से उसे लगता है हाँ मैं मतलब मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, तो टीचर को भी प्राउड फील होता है उस बच्चे पे, और बच्चे को भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। ठीक है, तो उस कॉन्फिडेंस के लिए उसको फिर क्या होता है? वो इनकरेज्ड होता है, वो आगे भी सोचता है कि मैं आगे भी अपना फ्यूचर में भी क्लास में ऐसा ही परफॉर्म करूंगा, अच्छे से पहले सेंटेंसेस पढ़ के आऊंगा, चैप्टर्स पढ़ के आऊंगा। सो दस दे कैन इजिली, और उसके बाद जो टीचर उसमें और भी चीजें ऐसे जो है एक्सप्लेन करता है, तो वो उसको भी इनकरेज होके, जब उसे इनकरेज हो जाता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, तो वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स थिंग्स को भी इजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो डिफिकल्ट चीजें होती है वो भी वो ग्रास्प कर लेता है, उसका माइंड बहुत ही अच्छा फील करता है। इसका ये हुआ। तो इफ लर्नर्स आर टू बी टॉट अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन दे शुड बी टॉट फर्स्ट अबाउट सिंपल सेंटेंसेस। अगर आपको किसी बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कोई जटिल, कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाना है, तो पहले आप स्टार्ट करिए सिंपल से, इजी से, सरल से। ठीक है, तो आपको बच्चे को अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ाना है या आपको कुछ भी पढ़ाना है, तो पहले आप उसे कुछ समझाइए, है ना। पहले आप नंबर्स बताइए कि 1 to 100 काउंटिंग होती है, तभी बच्चा सीख पाएगा। आप डायरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा रहे हैं बच्चे को 1 to 10 भी नहीं आता है, तो वो बच्चा बहुत ही जो है डिमोरलाइज हो जाएगा, बहुत ही निगेटिव फील करने लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का क्या मीन्स होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, इसका कंक्रीट मीन्स क्या होता है? कंक्रीट का जो हिंदी मीनिंग होता है, कंक्रीट का मीन्स होता है ऐसी चीजें जिसको आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन से टच कर सकें। अब 5 सेंस ऑर्गन्स आपको पता होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 5 सेंस ऑर्गन है आपका आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें जिससे आप कंक्रीट, यानी कोई भी ऐसा चीज है, ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? ऐसी चीजें आप कहलाती है कंक्रीट, जिसको 5 ज्ञानेंद्रिय या 5 सेंस ऑर्गन से आप छू सके, वहां से लेके एब्स्ट्रैक्ट यानी कि फीलिंग तक, टच, महसूस तक। ठीक है, अगर आप किसी चीज को छू सकते हैं, टच, सपोज मैं ये बोर्ड छू सकती हूँ, तो फिर मैं इसको फील भी कर सकती हूँ। पहले बच्चे को आप सिखाइए, पहले बच्चा होता है ना, इसीलिए फाइन मोटर स्किल्स बच्चों की डेवलप की जाती है, बच्चा टच करता है, फील करता, तो उसके बाद बच्चे को जो है आप फिर वो समझ, उसको धीरे धीरे आप इमोशंस बताते हैं। तो एक स्टेज होती है, स्टेज सही होके जाना होता है। सो इसमें क्या है? दोज थिंग्स विच कैन बी फील विद आर 5 सेंसेस, 5 सेंसेस आर एज कंक्रीट एंड रियल थिंग्स। उनको कंक्रीट या रियल थिंग्स कहते हैं, जिसको कहते हैं मूर्त। ठीक है, मूर्त थिंग्स, वेयर एज थिंग्स कैन बी इमेजिन आर एज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट। जिसको हम इमेजिन करते हैं, कि हमने इमेजिन किया, वाओ
मैं कितनी अच्छी लगूंगी जब मैं ये ड्रेस पहनूंगी। आप इमेजिन करते हैं ना, आप कोई भी ड्रेस परचेज करते हैं, आप ये कहते हैं वाह मैं ये ड्रेस पहन के कितनी अच्छी लगूंगी, या मैं उस पार्टी में जाएंगे हम लोग तो कितना एंजॉय करेंगे, कितने हैप्पी हो जाएंगे, हमको मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो ऐसा फील होगा, मैं जो है एग्जाम्स में टॉप कर लूंगी तो मैं ऐसा फील करूंगी। आप सीटेट पास कर लेंगे तो आप सोचिए टीचर बन जाएंगे तो कितना अच्छा फील करेंगे, आपकी जॉब लग जाएगी। तो बस यही है कि पहले आप उसको फील करते, पहले आप उसको 5 सेंसेस से टच करना बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ ये 5 सेंस ऑर्गन है, आप इससे इसको जो है टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप अमूल की तरफ चलेंगे कि हाँ वो बच्चा उसको इमेजिन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होल टू पार्ट। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप बच्चे को बता रहे हैं मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, अब बच्चे को यही नहीं पता मैंगो क्या है। ओके, तो पहले बच्चे को इमेजिनेशन, आप पहले बच्चे को मैंगो ले जाइए, उसे दिखाइए कि दिस इज मैंगो, वो आंखों से अपनी देखेगा, ज्ञानेंद्रिय उसकी आंखें जो है उसको देखेगा, स्किन से वो उसको छुएगा, है ना, मैंगो को छुएगा। उसके बाद क्या करेगा, उसे टच, उसको जो है टेस्ट करेगा अपने टंग से, कान से वो सुनेगा कि अच्छा ये मैंगो है, तो वो अपनी जब सेंस ऑर्गन का यूज करेगा। उसके बाद जब आप बोलेंगे मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट, तो बच्चा इमेजिन कर पाएगा कि हाँ मैंगो कैसा होता है। जब आप कोई चीज, मैं आपको बताती हूँ मैंगो इज अ किंग ऑफ फ्रूट, तो आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आ जाती है, अच्छा मैंगो ऐसा ऐसा है, या कच्चा आम सोचेंगे या आप पक्का आम सोचेंगे, है ना। तो ये वही है, बच्चे को पहले पता होना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है। नेक्स्ट है होल टू पार्ट। ठीक है, होल टू पार्ट में क्या है आपका, द लर्नर शुड बी टॉट द होल लेसन फर्स्ट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज एंड स्टडीड इंटेंसिवली। इट मीन्स होल टू पार्ट, पहले पूरा मतलब पूर्ण से छोटे छोटे अंगों की तरफ। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप जो लर्नर्स होते हैं उनको शुड टॉट द होल लेसन फर्स्ट। पहले जैसे मैंने आपको क्या किया, पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस के बाद मैंने आपको बताया कि ये आपका है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, पेडागोजी है। ठीक है, पेडागोजी में क्या किया, मैंने पहले आपको फुल पेडागोजी बता दी, लैंग्वेज है इसमें, आपका प्रिंसिपल्स हैं इसमें, मल्टी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज है, अप्रोचेज है। फिर मैंने क्या किया, लैंग्वेज के अंदर सब डिवीजन किया। ठीक है, तो पहले मैं इसमें क्या कहते हैं होल लेसन, पहले हम आपको पूरा लेसन बता देंगे, इस लेसन में ये है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब ये ए पार्ट, ये भी। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको बताया टुडे वी विल स्टडी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको होल बता दिया, उसके बाद अब देखिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं। तो ये वही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्या करता है कि पहले आप फुल लेसन पढ़िए, उसके बाद देन वी विल डू इन पार्ट्स। क्लियर? तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा वीडियो, आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 से आप जुड़ जाए, टेलीग्राम चैनल है, और इन चीज़ों को नोट डाउन करिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ हम देखते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, इसका मीनिंग होगा विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, डिटेल्ड टू समरी। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है पहले हम पूरा उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले विश्लेषण मीन्स होता है कोई चीज विश्लेषण करना, उसका डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना। फिर संश्लेषण क्या होता है कि हमने उसको छोटे में उससे क्या रिजल्ट निकला है, उसका कहने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो डिटेल टू समरी। नेक्स्ट, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली। इसका मीनिंग ये है, अगर कोई जटिल समस्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो वो इजीली सॉल्व
हो जाएगा। सपोज दैट कोई गांठ होती है, बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक एक उसको सुलझाना चालू करते हैं, वो सुलझ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती लाइफ में भी आपकी होती है, अगर ढेर सारी प्रॉब्लम है तो फैमिली मेम्बर्स सब लोग थोड़ा थोड़ा मिलके अगर उसको सॉल्व कर लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो सॉल्व हो जाती है। तो ठीक वही यहाँ पे भी है एनालिसिस टू सिंथेसिस में। एग्जाम्पल क्या बोला है, when a learner is taught the different parts of a sentence, then he is able to understand the synthesis of sentence. Okay, it means अगर आप लर्नर को पढ़ा रहे हैं डिफरेंट पार्ट, सेंटेंसेस के डिफरेंट पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो वो इजीली समझ जाएगा। अगर मैं एक टॉपिक लूँ और वही आपको जो है बिल्कुल बोल दूँ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, मैं इसको कोई भी डिवाइड डिवीजन ना करूँ, ना मैं एनालिसिस डिवीजन करूँ, ना इंडक्शन डिडक्शन करूँ, ना हमने जो पहले किया है वो होल टू पार्ट करूँ, मैं सीधे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट करूँ, बताती चली जाऊँ, पढ़ाती चली जाऊँ, एक ही में जो है लिखती चली जाऊँ, पूरा बोर्ड फुल हो जाए, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। जब मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, आपके लिए इजी हो गया समझना, आपको इजी हो गया। ठीक है, ये था आपका एनालिसिस टू सिंथेसिस। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन क्या है आपका? आगमन से निगमन। आगमन से निगमन जो है वो आपका कहलाता है इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन मीन्स आगमन और डिडक्शन मीन्स निगमन। ठीक है, देखिए ये जो आपकी टीचिंग्स हैं, आगमन और निगमन विधि, ये आपकी जो पैडागॉजी है, ये पैडागॉजी तो बदल नहीं जाएगी। शिक्षण जो नीतियाँ होती हैं, शिक्षण विधियाँ होती हैं, पढ़ाने का तरीका तो टीचर का एक ही रहता है, बस लैंग्वेज है तो लैंग्वेज अलग तरह से, साइंस है तो साइंस अलग तरह से, तरीके एक ही। अगर आप लिख रहे हैं तो पेन तो आपको उठाना ही पड़ेगा, पेंसिल तो आपको उठानी पड़ेगी। अब आप लिखते दूसरी चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन जो तरीका है वो एक ही है। ठीक है, तो इंडक्शन टू डिडक्शन का क्या मीनिंग है? इंडक्शन में कह रहा है फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन। इसमें कह रहा है पहले हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, तब उससे कंक्लूजन निकालते हैं। और जबकि डिडक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ रूल इज मेड टू नोन एंड देन एग्जाम्पल्स आर गिवन। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। इंडक्शन में पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि डिडक्शन में क्या करते हैं, डिडक्शन में आपका पहले रूल्स बता देंगे, चैप्टर में क्या है ये बता देंगे, फिर हम टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। इसलिए कह रहा है कि पहले आप बच्चों को एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो कि आप उससे कोरिलेट हो, आपका डेली लाइफ या आपका एनवायरनमेंट से कोरिलेट हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ एक्सप्लेन करी, तो मैंने आपको क्लास से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड मैंने इमेजिनेशन का बताया, तो मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन अपने आप के रिजल्ट से जोड़ दिया, तो वो आपको रिलेट जब चीज़ें कर पाएंगे तो आपको एग्जाम्पल सीखने में आसानी रहेगी। तो वही कह रहा है कि पहले हमें इंडक्शन करना चाहिए, पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं, बच्चा उसको कोरिलेट कर लेगा तो ईजी हो जाएगा समझाना। और फिर आप डिडक्शन मेथड अपनाइए, फिर आप रूल्स बताइए, फिर आप एग्जाम्पल्स दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो है डेफिनेट टू इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट से इनडेफिनेट में क्या है, द लर्नर शुड बी फर्स्ट टॉट डेफिनेट थिंग्स एंड देन इनडेफिनेट थिंग। जैसे आपका इंडक्शन डिडक्शन में है, पहले आपको इंडक्शन बताना चाहिए, फिर डिडक्शन बताना चाहिए, वैसे ही इसमें है, पहले बच्चों को डेफिनेट चीज़ें बताइए, फिर इनडेफिनेट चीज़ें बताइए। ठीक है, पहले आप डेफिनेट बताइए, फिर आप इनडेफिनेट बताइए। सब बहुत सिंपल सा है, बस आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इनको नोट डाउन करने के बाद आप इसको रिवीजन करते रहिए। आप इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे इनके, आप वो क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में तो आपका मैटर ही है, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो 8 पॉइंट है, नियर टू आफ्टर।
पहले नजदीक फिर दूर। इसमें क्या है, अ लर्नर इज एक्वेंटेड विद हिज इमीडिएट एनवायरमेंट। मीन्स अगर कोई बच्चा है, सीखने वाला है, तो वो क्या करेगा, पहले आप उसको ऐसी चीजें सिखाइए, ऐसी चीजें बताइए जो कि उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, उसके आसपास रिलेटेड हो, उसके घर, उसके फैमिली, उसके एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से रिलेटेड होगा, तो वो बच्चा ज्यादा जल्दी से कैच करेगा। फिर 10 एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनवायरमेंट शुड बी गिवन फर्स्ट, एंड देन एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर एनवायरमेंट ऑब्लिक सराउंडिंग शुड बी साइटेड। मीन्स कि पहले आप एग्जाम्पल दीजिए उसके एनवायरमेंट की फर्स्ट, ठीक है, देन आप क्या करिए, फिर आप दीजिए उससे दूर जो भी आपके सराउंडिंग है, फ्रॉम अदर, उससे दूर जो है, पहले आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अपने सिटी का दीजिए, अपने घर का दीजिए, अपने रिलेटिव्स का दीजिए, ऐसी चीजें उसके माइंड में हो तो कि ताकि वो फीड हो जाए, इजीली बच्चा उसको ग्रास्प कर पाए, कंटेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट उसको फिर बताइए जो उससे दूर हो, जो उससे रिलेटेड ना हो, ताकि वो उनसे अपने आप को रिलेट कर पाए और उसको समझ पाए। तो इसलिए पहले नजदीक फिर दूर। ठीक है, नियर टू आफ्टर, ये हुआ। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट 9 आता है वो है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स कहते हैं ना इनकी साइकोलॉजिकल जो है स्थिति ठीक नहीं है, साइकोलॉजी इनकी ठीक नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मानसिक, है ना, मानसिक जो होता है साइकोलॉजिकल से लॉजिकल, तार्किक, है ना। तो इसमें क्या है, वाइल टीचिंग द इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द लर्नर शुड बी केप्ट इन माइंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप कुछ भी बच्चों को टीच कर रहे हैं, इफ यू आर टीचिंग समथिंग टू लर्नर्स, देन यू हैव टू कंसंट्रेट और यू शुड नो द लेवल एंड द ग्रास्पिंग पावर एंड द कंटेनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट। इसका मीनिंग कि अगर आप बच्चे को टीच कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसका एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटीज कैसी हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल कितना है, मीन्स बच्चा कितना सीख सकता है। पता लगा कि बच्चा सीख पा ही नहीं रहा है, 1 to 10 नहीं आता, आप उसे चले हैं प्लस माइनस बताने, तो क्या फायदा है, आपकी मेहनत भी वेस्ट है, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव नहीं है और बच्चे का भी कोई यूज नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द लर्नर शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड। इफ यू आर अ टीचर, you have so many students in your class and every student have different capability to learn things, to know things, to grasp things, to store things. okay, एक बच्चा है उसके बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक बच्चा है जो बहुत ही स्लो जो है ग्रास्प करता है चीज़ों को, एक बच्चा है उसे लर्निंग बिल्कुल नहीं आती है, उसको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती। तो आपको हर बच्चे को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए एक सिलेबस जो प्रिपेयर किया जाता है वो इसलिए होता है ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कितनी चीज़ें पढ़ानी है, आपको बच्चों का सारा आपको पता होता है। क्लास टीचर इसकी जिम्मेदारी यही होती है, वो हर बच्चे को पर्टिकुलरली जानता है, वो हर बच्चे से इंटरेक्ट कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स जान सकता है, उनकी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल में टीचर को कैसा पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, बच्चों के हिसाब से भी तय करना पड़ता है और जो डिफिकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी सेट करना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स है विशेष से सामान्य की तरफ। ठीक है, विशेष से सामान्य। इसमें क्या होता है विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य में ये होता है कि आप जो चीजें इसमें है, फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट should be given and then a general rule should be formed. It is based on inductive method. इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट बताने होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बतानी होगी जिसके बारे में बच्चा पहले से ही जानता है। ठीक है, सपोज दैट आप बता रहे, कोई भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं,
पहले आप किसी एक चीज के बारे में सेट करिए कि हाँ इसके बारे में आप बताएंगे, एक एग्जाम्पल लीजिए, वो एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप बताइए। सपोज आप बता रहे हैं फैमिली मेंबर्स आप टीच कर रहे हैं, परिवार, ठीक है, परिवार आप पढ़ा रहे हैं, तो पहले आप मम्मा पापा को बताइए, फिर आप बताइए उनके बच्चे चिल्ड्रेन, फिर आप बताइए दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, ये सारी चीजें करके आप जब बताएंगे तो बच्चे पहले उसको क्या करेंगे, को रिलेट करेंगे अपनी फैमिली से। उसके बाद देन जनरल फिर आप बताइए कि फैमिली में ये भी होते हैं, ऐसा होता है, फैमिली में एक जो प्रॉपर फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है। इट इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव मैथड, इंडक्टिव मैथड पे ये बेस करता है। इसको हम इसलिए इंडक्टिव मैथड कह रहे हैं क्योंकि इंडक्टिव मैथड में क्या था, एज आई टोल्ड यू, इंडक्टिव मैथड में पहले एग्जाम्पल्स देना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है। पहले आप एग्जाम्पल देंगे फिर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सेम वही कह रहा है कि पहले आप एक पर्टिकुलर जो है स्टेटमेंट दीजिए जो बच्चा जानता हो, एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद अब देन जनरल रोल शुड बी फॉर्म्ड, फिर आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन करिए। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को शेयर ज़रूर करें। और आप टेलीग्राम चैनल जो आपकी लिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है, बायो में मिल जाएगा, लिंक में आपको मिल जाएगा वीडियो के जस्ट नीचे, आप उसको ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिए, फिर जो आपका 11th और 12th पॉइंट है फिर हम उस पर चलते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक एम्पेरिकल टू रैशनल, ठीक है। एम्पेरिकल टू रैशनल का क्या मीनिंग है, अनुभव, ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। तो इसमें क्या होता है, एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी एम्पेरिकल मीन्स बताया मैंने अनुभव, अनुभव के जो ज्ञान होता है, अनुभव जो होता है वो आपका ऑब्जर्वेशन, जब आप किसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब आपको अनुभव होता है। जब आप कोई काम करते हैं तब आपको अनुभव प्राप्त होगा। अगर कोई आप काम करेंगे ही नहीं तो आप कैसे जानेंगे, जब आप एक टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तब आपको शिक्षण का जो है अनुभव प्राप्त होगा। एन एक्सपीरियंस वेयर एज एन एक्सपीरियंस, ठीक, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। वेयर एज रैशनल नॉलेज इम्प्लाइज टू आर्गुमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, जो रैशनल है, जो तर्क होता है, कहते हैं ना कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें क्या होता है, तर्क होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आप टीवी में देखते होंगे तमाम नेता वगैरह हैं या पब्लिक जो पार्टी से हैं, वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं और दूसरा अपना पक्ष रखता है, और एक्सप्लेनेशन। तो अनुभव किससे आता है, आप कोई काम करेंगे आप उसे, जैसे आप कोई जॉब होती है तो जॉब में आपको मांगेंगे कि आपको एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 1 ईयर्स का होना चाहिए। मीन्स आपको इतना अनुभव होना चाहिए उस काम को। और जो आपका ये होता है रैशनल, जो तर्क होते हैं, वो तर्क जब आप किसी से डिबेट करेंगे, जब आप कोई चीज़ डिस्कशन करेंगे, हर कोई अपना अपना पॉइंट रखेगा, मत रखेगा, तो उससे क्या होता है, रैशनल। तो आप पहले अनुभव अपना बताइए बच्चों को कि मैंने ये किया है, फिर आप तर्क पे जाइए। पहले आप बच्चों को बताइए कि आपने भी ऐसी पढ़ाई की थी, ऐसी चीज़ें की थी, फिर इससे ये फायदा हुआ। नेक्स्ट कहता है, First, empirical knowledge of the learner should be discussed and then rational views. अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों से पहले पूछिए, आप वाइल्ड एनिमल्स के बारे में अगर बच्चों को बता रहे हैं तो आप बच्चों से पूछिए कि क्या आप जू गए थे। बच्चे बताएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि हाँ मैंने जू में एनिमल देखे, मैंने जू में बर्ड्स देखी, मैंने वहाँ पे स्नेक देखा, वहाँ मैंने बियर देखा, डियर देखा। तो क्या होता है, बच्चे अपना एक्सपीरियंस देंगे आपको, अपना अनुभव बताएंगे कि हाँ हमने ऐसा फील किया, हमें मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया हमने। तो वो क्या होता है कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। आपको मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जिससे आप को रिलेट कर पा रहे हैं, तो इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मीन्स ये आपका अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ।
रही हूँ। और अनुभव जब आपका पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बच्चों से बताएंगे कि अच्छा आपने देखा तो लॉयन क्या करता है, लॉयन ऐसे बोलता है, लॉयन ये करता है, लॉयन मीट खाता है, लॉयन ये शिकार करता है, हंटिंग करता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे. For example, it can be discussed that how the subject or an object of a direct speech changes into indirect speech. इसमें यही है कि जब आप बच्चों से बताएंगे, कोई डिस्कशन करेंगे, that how the subject, आप बताएंगे कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे मेरे थ्रू उनको पता चल रहा है, या उनका एक्सपीरियंस मेरे थ्रू जब मैं उनको बताऊंगी, तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप स्पीच पढ़ते हैं ना, किसी की बात को आप अपने थ्रू कह दीजिए कि हाँ उसने ऐसा कहा, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट. वैसे ही अब किसी और का जो एक्सपीरियंस है वो आप बता रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो ये भी एक इसका मैक्सिम्स का होता है लैंग्वेज टीचिंग मेथड. ओके, नेक्स्ट है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव. इसमें क्या है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव में, फॉर एफिशिएंट टीचिंग एक्चुअल ऑब्जेक्ट शुड बी शोन टू द लर्नर एज फॉर एज पॉसिबल. एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव पहले कह रहा है कि अगर जो बच्चे सीखने वाले हैं, अगर आप बता रहे हैं कि आप उनको पेन के बारे में बता रहे हैं या पेंसिल, तो आप ये ट्राई करिए कि आप उनको वो शो करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. इसीलिए आजकल जो बच्चों को थीम्स करवाई जाती हैं, डे सेलिब्रेट कराए जाते हैं. अगर ग्रीन डे होता है तो वो बच्चे को भी बोला जाता है कि यू शुड वियर ग्रीन ड्रेस, यू शुड वियर ग्रीन बैंड्स, ग्रीन लाइक गर्ल्स होती हैं उनको ग्रीन फ्रॉक, बैंड्स, ये सारी चीज़ें बोली जाती. उससे क्या होता है, टीचर भी ग्रीन कलर ड्रेस, और जो क्लास होती है उसमें ट्रीज, मतलब प्लांट्स जो हैं, आपके पौधे हैं, और ग्रीन बलून्स, ये सारे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ बच्चे को वो एनवायरनमेंट फील हो, उसको पता चले कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसको क्या है ना कि दिखाया जाता है, शो कराया जाता है, वो इम्पैक्टफुल ज़्यादा होता है. तो इसमें यही है कि आपको एक्चुअल चीज़ बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको दिखा सकें. दिस हेल्प्स इन कंक्रीट लर्निंग. ये कंक्रीट लर्निंग में हेल्प करता है. ये आपको क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है कि विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर कंक्रीट लर्निंग, विच इज सेम लाइक एज कंक्रीट लर्निंग टू एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो ये कंक्रीट लर्निंग हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें हम कंक्रीट लर्निंग में मैंने आपको बताया था ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चा वहाँ पे फील कर सके, 5 सेंस ऑर्गन का यूज़ कर सके. तो जब आप उसको ऐसा ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे, शो करेंगे, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट शो करेगा, उसमें वो फील कर पाएगा, एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसे समझ में आएगा कि हाँ ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी होती हैं, वो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा. तो ये आपकी 12 मैगजीम्स थे लैंग्वेज टीचिंग के जो मैंने आज आपको बताए हैं. ये आपका पूरा यहाँ कंप्लीट होता है मैगजीम्स. ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इसका जितना भी नोट्स हैं आप इसे राउट डाउन करिए. मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स PDF प्रोवाइड करवा दूँ. ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आज आपकी रात के 10 बजे लाइव क्लास होगी जिसमें हम किसी एक सब्जेक्ट का आज लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे. वो आपका सी-टेट हो, सुपर टेट हो और टेट हो, तीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल सी-टेट के लिए होगा. वो बेसिकली यूपी टेट, सी-टेट, MP टेट, जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं या अदर भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स हैं उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है. इसलिए या आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं कि हाउ मच यू नो. ओके, सो आप उसको ज्वाइन करिए रात के 10 बजे क्लास को. आप उसके बाद आप बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं, नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमसे डिस्कस करना चाहते हैं. उसके बाद जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उसका मैटर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. मैं फिर से बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म. ये आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5. ठीक है, ये आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, ज्वाइन करिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाइए, ये बात पहुंचाइए, क्योंकि ये फ्री पेड क्लासेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं. इसलिए बस आप मेरे लिए इतना ही कर सकते हैं अपने परिवार चैनल के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पहुँचाएँ. बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अपना ध्यान रखिए और कोरोना में अपने आप को सेफ रखिए. ठीक है, बस इतनी बात है. पढ़ाई करते रहिए और तैयारी में अपने अच्छे से लगे रहिए.
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।